दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम सफ़र करने वाले हैं अजमेर जनशताब्दी का। इस पूरे रूट की दिल्ली से लेके अजमेर तक की ये पहली ऐसी ट्रेन है जिसको एक इलेक्ट्रिक लोको मिला है और आज हम इसका सफ़र करेंगे। हमारा नॉन एसी में सफ़र करेंगे, कोविड को ध्यान देते हुए, हर चीज़ को ध्यान देते हुए। तो ये है हमारी जनशताब्दी एक्सप्रेस जो कि हमको लेके जाएगी अजमेर आज के लिए। मेरे पीछे दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है एक WP5 लोकोमोटिव जो कि हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ में आता है, यानी कि HR पेंटोग्राफ के साथ में आता है। दोस्तों मैं यहाँ खड़ा हूँ दिल्ली सराय रोहिल्ला पर और ये रहा हमारा लोकोमोटिव। ये इसके सामने कैसे देख सकते हैं आप। और ये रहे हम अपने लोकोमोटिव के साथ में। अभी 2 घंटे पड़े डिपार्चर लेने में और सराय रोहिल्ला कुछ इस टाइप का दिख रहा है दोस्तों, जो भी आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कुछ ऐसा सराय रोहिल्ला का नज़ारा है। चलते हैं ट्रेन के अंदर, दिखाते हैं आपको कैसी ट्रेन है। कोविड के बाद कितना कुछ हम लोगों को देखना पड़ रहा है, आप लोगों को भी देखना पड़ेगा। आप सफ़र करने आते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस बरतनी पड़ेंगी अगर आप कोविड के बाद सफ़र करते हैं भारतीय रेलवे से। आज 15 अगस्त का दिन है और वहाँ बड़े अच्छे गाने वाने चल रहे हैं। एक्चुअली कुछ लोग इसको जो है लक्स कोजी एक्सप्रेस भी बोलते हैं, जिनको दीन दुनिया का होश नहीं है बिल्कुल भी। कच्चे बनियान वाली जनशताब्दी, ऐसा भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हमारी ट्रेन ने जो है चलना शुरू कर दिया है अजमेर के लिए। ये हमारा सफ़र शुरू होता है यहाँ पर, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और दिल्ली सराय रोहिल्ला का कुछ ऐसा नज़ारा है। ट्रेन में उतने ही लोग हैं, कोई भी वेटिंग अलाउड नहीं है। खैर ये ट्रेन तो खाली जा रही है, पर ट्रेन में उतने ही लोग हैं जितने की जगह है। तो दोस्तों कुछ 1 मिनट की देरी से हम लोग निकल चले हैं सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से। आप देख सकते हैं सामने TT रेस्ट रूम दिल्ली सराय रोहिल्ला का, जहाँ पे TT वगैरह जो है रेस्ट करते हैं। स्टेशन में एंट्री करते वक्त दोस्तों हमारा जो है स्क्रीन टेस्ट किया गया, मतलब टेम्परेचर टेस्ट किया गया और टिकट देखी गई कंफर्म है या नहीं, और स्टेशन में हमें एंट्री दे दी गई। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 2 घंटा पहले हमें जो है एंट्री मिली, वो इसलिए मिली क्योंकि स्टेशन पे बहुत कम लोग थे आज ट्रेन में चढ़ने वाले और 15 अगस्त का दिन था। तो स्टेशन स्टाफ ने एक फ़ैसला लिया कि आप लोग धूप में खड़े होकर परेशान ये एक काम कीजिए, आप लोग अंदर चले जाइए और अंदर किसी शेड में जा कर के बैठ जाइए, बट ट्रेन में आपको चढ़ने को नहीं दिया जाएगा। ट्रेन में आप जो है अपने टाइम से ही चढ़ेंगे। ये हो गया डिपार्चर यहाँ से। यहाँ हमारे अंकित पाजी भी कैप्चर में लगे हुए हैं समहाउ, आप देख सकते हैं इधर। हेलो मेरी जान। जा रहे हैं अजमेर। 5 महीनों के बाद किसी ट्रेन में एंट्री हुई है एज अ जर्नी करने। तो ये जर्नी एक बहुत शॉर्ट जर्नी होगी, कुछ ज़्यादा लंबी नहीं। अभी बहुत सारी बातें करेंगे हम अंदर बैठ के। फ़िलहाल डिपार्चर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। डिपार्चर ज़रूरी है बाबू। सामने आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कोचेस खड़े हुए हैं और ये रहा पूरा जम्मू दुरंतो का हाइब्रिड LHB SLR। दिखा दोस्तों आपको या नहीं? ये ट्रैक पे पेचे लड़ा रहे हैं और ये गर्दन काटेंगे किसी की। OHE पर टच हो गए तो इनको भी थोड़े भनभने मुरमुरे मिल जाएंगे। भुनभुने मुरमुरे। तो दोस्तों खैर अभी मैं जो है यहाँ के बैठ गया हूँ अपनी खिड़की पे, बिकॉज़ ये एरिया जो है काफ़ी बार कवर कर चुके हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है इस कारण से भी। और आप हॉन्ग सुन पा रहे होंगे मेरे पीछे से, मतलब ट्रेन की। दिल्ली कैंट की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों हम। दिल्ली कैंट के बाद हम लोग रुकेंगे दोस्तों गुड़गांव और फिर सीधा रेवाड़ी। रेवाड़ी से दोस्तों हमारा रास्ता एकदम पलट जाएगा, एकदम नए रास्ते पे बोलेंगे। ट्रेन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं खिड़कियाँ ट्रेन की बंद है, इस कारण से थोड़ा सा आपको व्यू अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। दोस्तों दूध दुरंतो के ऊपर मैंने आप लोगों से बातें करी है जो कि रेनीगुंटा से हज़रत निज़ामुद्दीन के बीच में चलती है, बट आज आपको दूध दुरंतो हम दिल्ली कैंट के पास दिखाते हैं। ये सामने से जो ट्रेन आ रही है ना EMD लोकोमोटिव के साथ में, ये दूध दुरंतो ही लगती है देखने में। दोस्तों वैसे तो ये ट्रेन जो है जनशताब्दी है, यानी कि शताब्दी से कम लेस कैटेगरी की ट्रेन, बट क्या होता है जब एक जनशताब्दी शताब्दी की तरह बनती है और वो शताब्दी की तरह चलने लगती है, वो दिखाता हूँ मैं आपको।
तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अपने तीसरे रेलवे स्टेशन यानी कि गुड़गांव पर। और व्लॉगिंग करते हुए ना ये मेरा पहला सफ़र है इस जनशताब्दी में, क्योंकि गुड़गांव तक का सफ़र मैंने इस ट्रेन में पहले भी किया हुआ है। और बिफ़ोर लॉकडाउन के टाइम पर गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इस ट्रेन में चढ़ने वालों के लिए, बस मैं आपको क्या बताऊँ दोस्तों। इस स्टेशन से लेकर के अपने लास्ट के थर्ड लास्ट स्टेशन तक अजमेर पहुंचने की ये ट्रेन इस स्टेशन से पूरी तरीके से पैक होके चलती है, मतलब आपको खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। और आप देख सकते हैं स्टेशन पे कितने कम लोग हैं और लोग खुद से ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लोग खुद से ही थोड़ा सा दूर दूर होकर के खड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारी ट्रेन ने गुड़गांव से डिपार्चर ले लिया, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। उम्मीद करता हूँ मैं आपको ऑडिबल हूँगा, मैं आपको जो है फ्रंट दिखाता हूँ। दोस्तों गुड़गांव से डिपार्चर लेने तक में हमारा करीबन आधे घंटे का सफ़र जो है पूरा हो चुका है। और इस आधे घंटे के सफ़र में ये कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज आज तो ट्रेन खाली चल रही है। बट हाँ, आपको खुद से कोविड को लेकर के काफ़ी जो है एहतियात बरतने पड़ेंगे, जैसे अपनी सीट्स को सैनिटाइज़ करना पड़ेगा। जिन इस टाइम जो गेट के जो बार्स होते हैं इनको मैं पकड़ के खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, मैं उनको भी बार बार सैनिटाइज़ करके चल रहा हूँ ताकि किसी परेशानी की वाली बात ना हो। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है हमारी ट्रेन के इंटीरियर, एक नॉन एसी क्लास ऑफ जनशताब्दी एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं कि हार्डली 15 या 20 ही लोग जो है पूरे डब्बे में बैठे हुए हैं। तो गुड़गांव से थोड़ा और आगे निकलते हुए अब हम लोग स्किप करने वाले हैं एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम है गरी हरसूरू। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने होम सिग्नल जो है क्रॉस कर लिया और अच्छी खासी रफ्तार से ट्रेन अभी जो है होम सिग्नल को पार कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी आप आगे जाके देखेंगे दोस्तों कि ट्रेन जो है अचानक से अपनी रफ्तार को कम करती है और फिर तेज़ी से बढ़ाती है, बिकॉज कुछ मूर्ख लोग चलती ट्रेन के सामने जो कि 80-90 की रफ्तार पर चल रही है ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ड्राइवर के बार बार हॉन्क देने के बावजूद इन लोगों ने ड्राइवर को हॉन्क को अनदेखा किया, अतः ड्राइवर ने अपनी खुद रफ्तार कम की कि भैया मैं धीरे हो जाता हूँ, तुम मत रुकना। और भाई के हाल चाल से तन्ने हरियाणा में थारा स्वागत से। इब तू कहे तो मैं आगे की सारी बात हरियाणवी में कहूँ तेरे से, बट कोई ना, कई ऐसे व्यूअर भी हैं ना अपने मन में जो हिंदी समझते हैं खाली। अब दोस्तों इतिहास गवाह है आज तक का इतना सफ़र किया है इस सेक्शन में, रेवाड़ी से कई बार गुजरे हैं। ट्रेन रेवाड़ी पहुंचने में 5 से 10 मिनट लेट हो ही जाती है, बट आज कोविड की मेहरबानी कह लीजिए हम जो हैं बिफ़ोर टाइम पहुंच गए हैं रेवाड़ी जंक्शन पर। इस स्टेशन से हमारे जो रास्ते हैं वो एकदम बदल जाएंगे, मतलब नीम का थाना नारनौल होते हुए हमारी ट्रेन जो है दोस्तों आगे बढ़ेगी और फिर अजमेर पहुंचेगी, जो कि एक काइंड ऑफ जयपुर बाईपास रूट भी है। इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस भी है ये रास्ता और छोटा भी पड़ता है ये रास्ता उसके कंपैरिजन में। तो आप देखिए अराइवल अजमेर का।
दोस्तों ये है इसका रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। यहाँ से हमारी एक्चुअली स्टेशन से ना कई सारी लाइनें निकलती हैं और इस स्टेशन से हमारी ट्रेन अपना रास्ता बदलेगी और हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स नारनौल नीम का थाना होते हुए। ये आप देख सकते हैं ट्रेन एकदम खाली पड़ी है, ज़्यादा लोग नहीं है ट्रेन के अंदर। बट एक बात ये है कि इस ट्रेन में व्लॉगिंग करने का जो मज़ा आएगा ना वो दोस्तों आएगा जब ये अपना ट्रेन रास्ता डाइवर्जन ले लेगी। मतलब एक बार ही अपना डाइवर्जन अचीव कर लेगी, वहाँ से जो है व्लॉगिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज इसके आगे का जो रास्ता है बहुत ज़्यादा सिनेटिक है, बहुत ही ज़्यादा व्यू में अच्छा है, आप यूँ कह सकते हैं। ये रहा रेवाड़ी। एक्चुअली इससे पहले का अभी तक पता क्या हुआ मेरे साथ, मतलब रेवाड़ी तक में ट्रेन में आज कब लास्ट फरवरी में सफ़र किया था, 6 महीने बाद सफ़र कर रहा हूँ। और ना एक वो फीलिंग, मतलब एक उस रूटीन में आना, मैं उस चक्कर में काफ़ी कुछ मतलब व्लॉगिंग बहुत जगह करनी ही भूल गया। ठीक है, मतलब कि उस चीज़ को एंजॉय करने में मैं इतना मशरूफ़ हो गया, इतना बिज़ी हो गया, उस चीज़ को निहारने में इतना बिज़ी हो गया कि मुझे यही याद नहीं रहा कि भाई आई एम शूटिंग अ व्लॉग फॉर यू गाइज। मुझे इस यात्रा को आपको दिखाना भी है, मैं यही भूल गया। मैं 2 मिनट के लिए मतलब इस उसमें चला गया कि इस यात्रा को मैं एंजॉय कर रहा हूँ सिर्फ। दोस्तों एक बात आपको मैं बतानी भूल गया कि जब हमने यात्रा शुरू करी थी इस ट्रेन की तो जोन था नॉर्दर्न रेलवे यानी कि NR, और रेवाड़ी पे हम आ चुके हैं। ये है दोस्तों NWR यानी कि नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे। सिर्फ एक हमारी ट्रेन है सराय रोहिल्ला जो कि स्टेशन है, वहाँ से इन दिनों एक ही ट्रेन चल रही है अजमेर के लिए आपको। ऑल्दो एक रात को ट्रेन निकलती है RJSK राजस्थान संपर्क क्रांति। और इस रूट की बात करें दोस्तों, मतलब दिल्ली से अजमेर की तरफ अगर आप निकलते हो तो आपको राजस्थान संपर्क क्रांति तो नहीं मिलेगी। खैर 2 ट्रेनें अवेलेबल है दिल्ली से अजमेर के लिए इस टाइम, बल्कि मैं कहता हूँ 3 ट्रेनें अवेलेबल हैं। एक जिसमें हम जा रहे हैं, दूसरी राजधानी SJ राज स्वर्ण जयंती राजधानी, और तीसरी आश्रम एक्सप्रेस। ये 3 ट्रेनें आपको मिल सकती हैं। सिग्नल हमारा आ चुका है, निकलने की तैयारी है यहाँ से। दोस्तों यहाँ होता है हमारा रेवाड़ी से डिपार्चर, और मेरे सामने ठीक यहाँ आप देख सकते हैं जयपुर अजमेर की डायरेक्ट जो लाइनें हैं जहाँ पे SJ राज आश्रम वगैरह जाती हैं वो यहाँ से हैं, और हम जो है सीधा नीम के थाना की तरफ चले गए हैं। कैसा लग रहा है आपको सफ़र अभी तक मुझे ज़रूर से बताना। बाकी मैं पूरी तरह सेफ्टी प्रिकॉशंस को यूज़ कर रहा हूँ, वक्त वक्त पे हाथ को सैनिटाइज़ कर रहा हूँ। हाँ वो एक अलग बात है कि हर बार सैनिटाइज़ करते हुए का शॉट मैंने आपको नहीं दिखाया, जो कि दिखाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। उधर की तरफ एक अच्छा सा कर्व है। तो दोस्तों वक्त के साथ यूँ ही चलते चलते हम पहुंच चुके हैं अपने अगले स्टेशन नारनौल की ओर। आप सामने देख सकते हैं एक OHE इंस्पेक्शन कार जो कि हाई राइज पेंटोग्राफ के साथ में लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे उसी की जो है रिक्वायरमेंट रहेगी। और हम लोग यहाँ पे लग रहे हैं दोस्तों लूप लाइन के ऊपर अराइवल ले रहे हैं अपना। दोस्तों मौका नहीं मिला बिल्कुल भी उतरने का, ट्रेन ने जो है चलना भी शुरू कर दिया है नारनौल से। बिकॉज़ 1 मिनट के अंदर जैसे ही हम लोग जस्ट पहुँचे और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। मैं आपको दूसरे वाले शॉट दिखाता हूँ, मुझे आपको ये वाला शॉट नहीं दिखाना है, इसका दूसरा शॉट दिखाना है, वो दिखाता हूँ मैं आपको।
एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या कि जैसे ही नारनौल आता है ना, नारनौल के आते ही काफ़ी लोग उतरते चढ़ते हैं, तो मैं नीचे नहीं उतरता पहले। तो जैसे ही भाई खाली होता है, एक आंटी आती है। आंटी इज़ लाइक, बेटा मेरी सीट नंबर बता दो मुझे कौन सी है। मैं उनको सीट नंबर बताता हूँ। फिर हम कन्फ्यूज कि मैं अभी D8 में हूँ या D9 में हूँ। उनकी D8 में सीट थी, तो मैं नीचे कूदा, जाके देखा D8 है, D9 है। मैं कहा आंटी जी वहाँ चले जाओ। बस इतनी ही देर में गाड़ी चल दी, बस इतनी ही देर में। अगला स्टेशन नीम का थाना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे देखते हैं उतरने का मौका मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। चलो चलो नीचे कूद जाओ पहले, अरे हम तो आगे ले जा रही गाड़ी, जा सकते हो आराम से। आराम से जाओ। ये है दोस्तों नीम का ठाणा स्टेशन, चौथा 4th स्टॉप है हमारा ये, 4th या 5th, 5th स्टॉप है हमारा ये। थोड़ी देर के लिए ट्रेन यहाँ पे रुकेगी, थोड़ी देर नीम का ठाणा पे बैठ जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्टेशन पर बैठने का जो मज़ा आता है ना दोस्तों, वो अलग ही होता है। ट्रेन ऑलमोस्ट यहाँ खाली हो चुकी है, ज़्यादा लोग नहीं है। ये पूरा रास्ता पहले मीटर गेज होता था, ये रास्ता पूरा पहले मीटर गेज होता था, हाँ, यूजुअली है ना, जयपुर लाइन थी वो पूरी मीटर गेज, है ना। अब डीजल होने के बाद फाइनली एक चीज़ है, अंकित पाजी एक बात बताओ, आपने ई लोकल लगने के बाद चलो इसमें हमें छोटे सफर तो पहले कहीं किए, फर्क दिख रहा है ना? फर्क है, सेक्शनल एमपीएस का भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, सेक्शनल एमपीएस इंक्रीज हो तो और मजा आए। अच्छा, बाकी इस ट्रेन पे कर्व्स बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ है वो जो बड़ा वाला पेंटाग्राफ है, हाई रेज है जो, उससे कर्व की जो वो है एक वो इंक्रीज हो रहा है, वो अलग से दिख रहा है, वो बहुत प्यारा दिख रहा है ना, वो लग रहा है, मतलब देख के अच्छा लग रहा है। आइए थोड़ा बाहर आते हैं और यहाँ देखते हैं थोड़ा सा कैसा है। नीम का थाना नहीं है ये, ठाणा है, ठाणा, नीम का ठाणा। ये अभी ट्रेन होगा, ट्रेन बनेगी, बन रही है। हाँ। भाई नेक्स्ट कौन सी शताब्दी, जन शताब्दी नहीं, शताब्दी का मज़ा दे दिया एक्चुअली। मैं ये कहना चाह रहा था, शताब्दी इसलिए मैंने मुँह से निकला था। ट्रेन में शताब्दी का मज़ा आ गया, शताब्दी का जैसे भाग रही। ओ हो।
ओयो दोस्तों ये सफ़र चल रहा है हमारा बहुत बढ़िया सा। पाजी आ जाओ, मज़ा आ रहा है। अभी तक ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं है, बिफोर टाइम है। बिफोर टाइम क्यों नहीं होगी वैसे भी, क्योंकि सेक्शन में ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। खाली दूसरी section। बात ये रास्ता छोटा है। छोटा रास्ता है, जयपुर बाईपास करती है हाँ। ट्रेन, आता ही नहीं है वैसे भी इस सेक्शन पे जयपुर। ऊपर से गाड़ी ट्रेन खाती है ड्यू टू पैंडेमिक, और अभी तक यात्रा बहुत अच्छी है। अच्छा एक चीज़ मैंने फील करी, बताना। पूछो। वेब 5 इस ट्रेन के लिए ओवरकिल लग रहा है मुझे। इस ट्रेन के लिए ओवरकिल है डेफिनेटली। टोटल कितने 10, 12, 13 कोचर ट्रेन है ये। अच्छा बट फिर भी वेब 5 लगा, बट ये वाली इन्होंने इसने लगाया HR की दिक्कत थी, हाई रेस की दिक्कत थी, वो मॉडिफिकेशन उसमें ही था इनका, इसलिए। बट ये सेम लोगों गतिमान को भी हॉल कर चुका है। अच्छा अच्छा एक बात मुझे पूछनी है आपसे, इस रूट पे इलेक्ट्रिक ट्रायल कब हुए थे? इस रूट पे इलेक्ट्रिक ये रूट इलेक्ट्रीफाई बहुत पहले हो गया था। अच्छा बहुत पहले हो चुका था रूट इलेक्ट्रीफाई। इसको CRS ने, अब जो CRS इंस्पेक्शन हुआ था वो बाद में हुआ है काफ़ी, क्योंकि अराउंड 1 या 2 साल पहले जब मैं जयपुर वहाँ अजमेर से दिल्ली आ रहा था, हाँ हाँ तो ये रूट देखा था मैंने कि यहाँ पे फुलेरा उतर पर पोल्स थे। अच्छा इवन ये रेवाड़ी सेक्शन है, जो रेवाड़ी जंक्शन है, यहाँ पर भी हाई राइज OHE थी। हाँ हाँ तो अंदाज़ा हो गया था कि हाँ ये रूट इलेक्ट्रीफाइड है, बट अभी ट्रेन शुरू नहीं हुई है। अच्छा, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा इस ट्रेन को पर्टिकुलरली ट्रायल नहीं लिया गया था, ये ट्रेन को सीधा ईलो को दिया गया था और चल दी गई थी, हाँ। है ना? Yes। ये चीज़ मैंने इसमें देखी थी। फेस देख लो दोनों का, ऑयली हो रहा है बिकॉज बहुत सारे शॉट लिए आपके लिए गेट पे खड़े हो के। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस है थोड़ी बहुत ज़्यादा। गेट पर जाके या दरवाजे पर खड़े होके भी चलना इतना सेफ नहीं है, बट अपेरेंटली हवा खाने का वही तरीका है। लेकिन बढ़िया चीज़ मुझे एक और लगी, वो था ट्रेन का ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ। हाँ, OBHS अच्छा है, सफाई कर रहा है, रेगुलरली सफाई हाँ कर रहा है। हाँ, तो ये चीज़ देख के जो है बहुत बढ़िया लगा। बाकी अब ट्रेन देखो खाली पड़ी है, पूरी ट्रेन खाली है, बंदे ही नहीं है। प्रगति मैदान ब्लॉक का डायलॉग याद है, न बंदा न बंदे की जान। बंदा ना बंदे की। खैर कुछ बंदे हैं, बट अपेरेंटली इस ट्रेन की पैटर्नेज के हिसाब से ट्रेन बिल्कुल खाली है। पेट्रोनेज को अगर परसेंटेज में कहूँ तो शायद ट्रेन 5% भरी हुई होगी, 10% मैक्सिमम। मैं वो इसलिए 10% भी अगर हम AC को इंक्लूड करें, क्योंकि वो भर रहा है, वो में काफ़ी लोग हैं। बाकी तो ट्रेन खाली पड़ी है। रिंगस से निकल गए, अब फुलेरा आएगा और गाड़ी दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है। इसके पीछे वाले डब्बे में पूंछ में आग लग गई है, हनुमान की पूंछ हो गई है। बना हुआ है, भले 100 यहाँ की सेक्शनल स्पीड है हाँ, हाँ। इस सेक्शन की, बट अपेरेंटली प्रायोरिटी अच्छी है। सेक्शन पे ट्रैफिक नहीं है, सेक्शन पे ट्रैफिक आता है तब भी इस गाड़ी को प्रायोरिटी उतनी मिलती है। इस ट्रेन की ये खास बात लगी मुझे, अच्छी बात लगी। आई एम फीलिंग लाइक आई एम ट्रैवलिंग इन शताब्दी, नॉन AC शताब्दी। अपेरेंटली जब ये दुरंतो थी तब इसका एक भी हॉल्ट नहीं था, है एक भी हॉल्ट नहीं था। निजामुद्दीन अच्छा हाँ, की ऑब्वियसली जब दुरंतो थी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दुरंतो। हाईवे में टेक्निकल हॉल्ट एट पटेल लगा है। अच्छा हाँ, दैट टू फॉर रिवर्सल। हाँ। हाँ चलो मिलते हैं आपसे। दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं फुलेरा जंक्शन पर। फुलेरा वो रेलवे स्टेशन है, यहाँ से हमारे जो रास्ते हैं वो मेन जयपुर जो लाइन है, जो ओरिजिनल जयपुर लाइन, इस पर मेन ट्रैफिक होता है, वहाँ से हम मर्ज हो गए। अब यहाँ से अब हम मेन लाइन पर जाएंगे, हमारी स्पीड फिर से 110 हो जाएगी जो बुक स्पीड है, हाँ और अब हम जयपुर फिर से बिफोर टाइम पहुँच जाएंगे। फिर से अजमेर। सॉरी हाँ अजमेर, माय फॉल्ट। एक चीज़ अच्छी पता है क्या है इस रास्ते में, वैसे अगर आप मेन रास्ते से जयपुर आएंगे, अजमेर आएंगे ना, तो दोस्तों मेन रास्ते से जो अजमेर है वो करीबन 450 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, 450 मान के चलिएगा। लेकिन इस रास्ते से अजमेर 373 किलोमीटर पड़ता है डिफरेंस। यही एक कारण है कि ये गाड़ी दिल्ली अजमेर शताब्दी से भी जल्दी कर लेती है, बिकॉज ऑफ वो इस रास्ते से आती है। आओ पाजी एक एक चाय हो जाए बढ़िया सी। चीयर्स। अरे हाथ जल गया, हाथ जल गया, हाथ जल गया। रखो 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 रखो।
वैसे तो दोस्तों वक्त तो चला है फुलायरा से निकलने का, बट आपको फुलायरा पे मेरे साथ एक घटना हुई वो सुनाता हूँ। अभी आपने देखा था कि मैंने चाय उठाई थी, तो अंकित पाजी के साथ में मैं चाय पीने के लिए हम एक बेंच पे बैठते हैं। अब हमारे पास थोड़ा अपना सामान भी था, उसकी सेफ्टी को देखते हुए हमने वो सामान साथ में ले लिया और मैं जाकर के एक बेंच पे बैठता हूँ। तो वहीं पे एक अंकल जी बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, आप लोग ना चाय यहाँ मत पियो, आप अंदर जाके ही पी लो चाय, क्योंकि ट्रेन ना बिफोर टाइम चली जाती है। अब ना जाने क्यों मैंने उनकी बात को मान लिया। वैसे तो ये होता है कि हम ऑन टाइम तक बैठे रहते हैं वहाँ पर, लेकिन अभी मैंने जो है उनकी बात को मान लिया और मैं जाकर ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ता हूँ मैं देखता हूँ कि सच में ट्रेन जो है बिफोर टाइम यहाँ से निकल गई। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद एक भरा हुआ चाय का प्याला और साथ में लगेज लेकर चढ़ने में मुझे तो जो है दिक्कत होती। तो ऐसे कभी कभी इंसिडेंट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम अराइवल ले रहे हैं अजमेर जंक्शन के अंदर और बिल्कुल हमारी यात्रा जो है यहाँ पर ख़त्म होने को आ रही है। खैर एक बात आपको बताना चाहूँगा जो कि मैंने आपको रेवाड़ी पर बताई थी कि एसजे राज के बारे में, जो कि स्वर्ण जयंती राजधानी है, नई दिल्ली से अहमदाबाद के बीच में चलती है। दोस्तों ये ट्रेन अजमेर जंक्शन को बाईपास कर रही है, यानी कि ये ट्रेन इस पैंडमिक सिचुएशन में आपको अजमेर नहीं लेके जा सकती। मदार जंक्शन नाम की एक जगह पड़ती है, वहाँ से ट्रेन जो है बाईपास करके निकल जाती है। तो खैर आप इंजॉय कीजिए। हम प्लेटफॉर्म पे अराइवल 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमको जो है लगाया जा रहा है, बिकॉज़ 1 नंबर प्लेटफॉर्म बुकड है आश्रम के लिए। आश्रम थोड़ी देर में जो है आने वाली होगी, दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली आश्रम एक्सप्रेस। दोस्तों ये ख़त्म होता है हमारा यहाँ पे अजमेर जनशताब्दी का सफ़र। उतरते हैं बाहर, देखते हैं क्या माहौल बना हुआ है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि सुनने में आया था कि अजमेर में जो भी उतरे उसे क्वारंटाइन कर रहे हैं। बट देखते हैं क्या होता है हमारे साथ, ठीक है, और ज़रा बाहर निकल के पता चलेगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच जनशताब्दी एक्सप्रेस इतने अच्छे सफ़र के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और अच्छी सी वीडियो में। ये रही जनशताब्दी, एक आखिरी बार देख लीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं व्लॉग मतलब ट्रेन को देखने में इतना मशरूफ़ था कि मैं व्लॉग बहुत जगह पे मिस कर गया। सो लेट्स सी, देखते हैं कि मैं उसको किसी तरह से कवर कर पाता हूँ या नहीं। गाड़ी का टाइम यहाँ पे 10:35 का है। और आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे 22:05 ट्रेन आधा घंटा पहले पहुँच चुकी है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक और वीडियो में। तब तक जुड़े हमारे चैनल के साथ, लाइक कर दें, तो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय। गाड़ी से आए हुए सभी यात्री